हेलो गाइस, आई एम आदित्य। मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी आई थी। उसने बोला था कि भैया मेरे को ग्रुप वन फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉब्लम जा रही है। उसे एक भी चैप्टर 100% नहीं आता है और उसे एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो। तो अभी जनवरी फरवरी 2 महीने में उसने क्या ही कुछ ज़्यादा किया होगा अभी अकाउंट्स में। अभी तो शुरू ही हुआ होगा अकाउंट्स। अगर वो पुराना बच्चा है तो उसके लिए भी मैं अलग से बताऊंगा। अगर वो न्यू बच्चा है तो अभी 2 महीने में उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, ना ही चैप्टर समझ आएंगे। अभी तो स्टार्टिंग ही है भाई, 2 महीने ही हुए हैं अभी। अभी धीरे धीरे मार्च अप्रैल तक जाएगा ना, जब समझ आएगा बहुत कुछ। अभी एक्सपेक्ट मत कर कि तुझको सब आ जाएगा 100%। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो 3 महीने लगातार मैं फाइनेंशियल अकाउंट के लिए 1 घंटा निकालते ही निकालता। डेली एक क्वेश्चन करता था रात में, वो भी रात में करता क्योंकि रात में सो ना जाऊँ। उसकी वजह से नींद भी नहीं आती थी, क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खींचता था। मैं रात में 11 बजे अकाउंट करना शुरू करता था और 11 से 1 बज जाते थे, वो भी सिर्फ सिंगल एंट्री एनपीओ क्वेश्चन करने करने में ही। एक एडजस्टमेंट ऐसा ऐसा फंसता था जो मेरा आधा घंटा निकाल देता था, जो मुझे समझ ही नहीं आता था। और वो बच्चा यूनिक एकेडमी नवनीत अग्रवाल सर से पढ़ता है, मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ। नवनीत अग्रवाल सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और अगर उनसे बोल दिया आपने कि डाउट सॉल्व करने के लिए कुछ भी, तो आपका बेसिक लेवल से डाउट सॉल्व करेंगे 11वीं क्लास से अब तक। पूरा आपके डाउट सॉल्व करने में ही क्लास जाएगी फिर। इतना अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं वो, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तभी उनका नाम लॉर्ड नवनीत अग्रवाल सर बोला गया है। तो आपको हम बता दें कि अभी 2 महीने में कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाता, 100% एडजस्टमेंट सॉल्व भी नहीं होगी। मेरे को तो 6-7 महीने लगे थे, क्योंकि मैंने तो बहुत ग्रुप दिया था ना। तो 6-7 महीने लगे थे मेरे को। मैं लगातार डेली अकाउंट्स को लेके बैठता था, 1-2 घंटे लेके बैठता ही बैठता था, वो भी रात के टाइम, ताकि नींद ना आए। तो आप है ना, सबसे पहले इजी चैप्टर कर लीजिए। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है तो जैसे हायर परचेज हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, और सारे एएस पढ़ लीजिए। एएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आजकल जैसे दिसंबर 2025 में एएस के सिर्फ 14 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस आए थे। तो एएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एएस को कीजिए, रट डालिए एएस को कि जहाँ आपको क्वेश्चन दिख जाए ना, वहाँ दिमाग में टच कर जाए कि अच्छा ये वाला एएस पूछा गया है, इसमें ये लिखना है। इस टाइप से कर लीजिए याद, और समझ लीजिए एएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में एएस ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे अभी दिसंबर 2025 में पूछा गया है। और स्ट्रैटेजी के हिसाब से मत चलना अकाउंट्स में, क्योंकि सीएमए है ना, दिसंबर 2026 में चेंज करने वाली है पेपर। क्योंकि 25 में भी चेंज हुआ, जून में, दिसंबर में भी चेंज हुआ, अब जून में भी चेंज ही होगा भाई। कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, क्योंकि अकाउंट्स में हर बार चेंज हो रहा है। तो आप है ना, कोई एनालिसिस मत करना कि 2A क्वेश्चन में ये आया था तो अगली बार भी यही आएगा, 2B में ये आया था ये। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं। हम लोग अच्छी तरह हायर परचेज पढ़ के गए थे, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इंस्टॉलमेंट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया हायर परचेज का। इसलिए कोई भी, अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो स्ट्रेटजी मतलब अपनाना, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बस प्रायोरिटीज वाइज सिलेक्ट कर लेना कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लास्ट में कौन सा पढ़ना है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इंश्योरेंस क्लेम को रखना, क्योंकि वो आता है, ज़्यादातर आता ही आता है इंश्योरेंस क्लेम तो। और इजी चैप्टर भी अच्छे से समझ भी आ जाएगा। सेकंड चैप्टर आप सिंगल एंट्री, जो जो भी 14 मार्क्स से है ना, उन्हें तो रखना है, क्योंकि 14 मार्क्स मिलेंगे आपको आधे घंटे में अगर आपने सॉल्व कर दिया सीधे। तो सबसे पहले तो हायर परचेज है ही, हायर परचेज भी कर लेना आ सकता है। इंश्योरेंस क्लेम करना सब है, ये नहीं कि छोड़ दोगे। मैंने भी सारे किए थे, चाहे आए या ना आए, करना तो सभी है। एएस अच्छे से करके रखना। सिंगल एंट्री हो गया, एनपीओ हो गया। इस बार तो सिंगल एंट्री से भी आया, एनपीओ से भी आया, तो दोनों ही करना। और पार्टनरशिप लास्ट में करना, क्योंकि आपने उसे 12th में भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बस आपको टाइम बचाना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करना। मैंने तो पार्टनरशिप को 15 दिन दिए थे, डेली एक क्वेश्चन करता था पार्टनरशिप के। पहले नवनीत अग्रवाल सर ने एक आपको बुक दी होगी, उनका खुद का मॉड्यूल है, अगर आपके पास वो है तो आप उसी से पढ़िए। क्योंकि अगर आपके पास वो है तो आपको बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीएमए वाली जो इलस्ट्रेशन बुक है, सीएमए का मॉड्यूल है, उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो सर ने दिया उसे पढ़िए और पीवाईक्यू कर लीजिए। पिछले 2015 के बाद वाले के सारे क्वेश्चन कर लो अगर इजी लग रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ चेंजेस थे, अब कुछ चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं। एएस वगैरह के तो मत करना। सिंगल एंट्री के तो सेम क्वेश्चन लगेंगे, प्रीवियस ईयर के भी अब के भी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। सिंगल एंट्री हो गया, और बाकी एनपीओ हो गया, ये सब ये जरूर करना।
अगर आपको LDR क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास नवनीत अग्रवाल सर की बुक है और आपको LDR चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपने LDR प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये NP हो गया, पार्टनरशिप हो गया और सिंगल एंट्री हो गया, इस चैप्टर को कम से कम 2 महीने लगातार, मतलब 60 दिन दिए हैं इस चैप्टर को, तो मैंने LDR सेलेक्ट करके रखे हैं और प्रीवियस ईयर के भी LDR सेलेक्ट करके रखे हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी अकाउंट्स में डेली डेली करना चाहिए, रात के टाइम बैठो, सबसे अच्छा है रात का टाइम। क्योंकि आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे ना, फिर टाइम पे ध्यान नहीं जाएगा, आपका सिर्फ ध्यान जाएगा क्वेश्चन में कि कैसे कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें। अगर आप पढ़ने वाले हो तो, अगर पढ़ने वाले नहीं हो तो आप सीधे सोचोगे कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं सो जा रहा, कल करूँगा। ऐसा नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं हो तब तक क्वेश्चन करना है, चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए रात के। तो कोशिश कीजिए कि डेली आप सिंगल एंट्री, NPO और पार्टनरशिप को लेके बैठेंगे, और उससे पहले अपना हायर परचेज इंश्योरेंस क्लेम को तो अपने हाथों पर रखोगे कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसे मतलब बिल्कुल क्लियर करके रखना कि सिर्फ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ना पड़े या 1 वीक पहले पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े, ऐसे क्लियर रखना। क्योंकि ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बाकी नवनीत अग्रवाल सर जो गाइड करें उनकी गाइडेंस सुनना, स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करना कि 2A में ये आएगा, 2B में ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चैप्टर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। और बाकी कोई और चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह के लिए चाहते हो तो बताना। थैंक यू।